हेलो एवरीवन, आई एम निशांत श्रीवास्तव और आप लोगों के बीच मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ कुछ ऐसी चीज़ लेकर जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और लेकिन तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप किसको बहुत अच्छे से जानते हो? इंग्लिश के वर्ड्स को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? उसकी मीनिंग पता करने में। तो आज मैं आपके लिए बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छा फ्रूट लेके आया हूँ। पता है फ्रूट का नाम क्या है? रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स, ध्यान से देखना। रूट वर्ड्स के थ्रू आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप विद इन 2 और 3 सेकेंड्स किसी भी इंग्लिश वर्ड की मीनिंग आराम से बता सकते हो। यू नो, व्हेन वी रीड, व्हेन वी ट्राई टू लर्न एंड व्हेन वी सॉल्व द पैसेज, देन हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, हमारे माइंड में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो होती है उसकी मीनिंग पता करना। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि इस पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग किसी को भी नहीं पता है। मतलब कई सारे लोगों की बात मैं करूं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, अगर मैं रूट वर्ड्स ना जानूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा या मुझे दिक्कत होगी कि उस वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग क्या है। इट विल क्वाइट टफ टास्क फॉर मी टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। सो रूट वर्ड्स का मतलब देखो क्या होता है। जैसे अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे सही चीज़ क्या है कि प्रॉब्लम की बेस खोजो। मतलब वो प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर उस बेस को ही हम लोग पता कर लेंगे तो प्रॉब्लम नौबत ही नहीं आएगी। तो इंग्लिश में भी सेम इसी तरीके का है। अगर इंग्लिश की वर्ड की मीनिंग हमें नहीं आ रही है तो हमें क्या करना होगा, हमें पता करना होगा कि वो इंग्लिश वर्ड बना कैसे, कहाँ से आया। ओके, मतलब रूट, जिसे जड़ जड़ बोलते हैं ना, रूट मतलब जड़, मतलब उस वर्ड का जो जड़ है वो कहाँ है। अगर उस वर्ड के रूट की मीनिंग हमें पता है तो उस वर्ड रूट से जितने भी वर्ड्स बने हैं इंग्लिश के, हम सब उसकी मीनिंग बता सकते हैं। ओके, तो रूट वर्ड्स क्या होता है जनरली, मतलब इंग्लिश के वर्ड्स कहाँ से आए। कुछ लेटर्स होते हैं, ग्रुप होता है लेटर्स का जिससे कई सारे वर्ड्स बनते हैं, तो उन्हीं को रूट वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग में यूज़ हो या लास्ट में यूज़ हो वर्ड के। अगर हमें उस लेटर्स की मीनिंग पता है तो उन लेटर्स से मिलने वाले या बनने वाले वर्ड्स की मीनिंग पता करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो रूट वर्ड्स तो हमें पता हो गया कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी वर्ड को बनाते हैं, ये जड़ वाले वर्ड्स हो गए। रूट वर्ड्स देखो हम लोग कह सकते हैं कि दो टाइप से हम लोग देखते हैं। एक होता है प्रेफिक्स और एक होता है सफिक्स। ठीक है, प्रेफिक्स मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स जो कि वर्ड्स के स्टार्टिंग में लगे। जैसे वर्ड्स की स्टार्टिंग में लगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस बोला, तो इसमें जो एम्बल है ना, ये एम्बल जो है, ये एम्बल क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है। ये एम्बल क्या है, प्रीफिक्स है। अच्छा, अब मैंने बोला बायोलॉजी, तो इसमें आपका जो ये लॉजी है ना, ये आप देख रहे हो लॉजी जो है, ये आपका क्या है, सफिक्स है। तो ऐसे लेटर्स जो कि स्टार्टिंग में, ऐसे वर्ड जो स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं किसी वर्ड के, उसको प्रेफिक्स कहते हैं, और ऐसे वर्ड जो कि वर्ड के लास्ट में यूज़ होते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी सब की मीनिंग अगर हमें पता है तो हम एम्बुलेंस की मीनिंग, बायोलॉजी की मीनिंग आराम से बता सकते हैं। कैसे, देखो एम्बल, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है। जो एम्बल होता है, AMBUL, एम्बल के मतलब होता है टू मूव, मूव करना, किसी भी चीज़ को मूव करना। तो एम्बुलेंस तो हमें पता है क्या होता है, तब एम्बुलेंस भी किसी चीज़ को मूव करती होगी। हमें नहीं पता पार्टिकुलर उसकी मीनिंग अभी क्या है, लेकिन ये तो हमें सेंस तो पता चल गया ना कि एम्बुलेंस किसके लिए यूज़ हुआ है, किसी चीज़ को मूव करने के लिए यूज़ हुआ है। तो हमें पता है कि एम्बुलेंस किसके लिए यूज़ होता है, पेशेंट को मूव करने के लिए होता है। मतलब एम्बुलेंस इज अ व्हीकल दैट इज यूज्ड टू मूव द पेशेंट। समझ में आया आपको? मतलब एम्बुलेंस में जो एम्बल है, एम्बल की मीनिंग होती है मूव। तो किसी चीज़ को मूव करना मतलब एम्बुलेंस, तो पेशेंट को मूव करते हैं एम्बुलेंस में। अब देखो लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कहीं भी जब लॉजी आएगा ना तो आप इस जान लेना, लॉजी एक सफिक्स है जिसकी मीनिंग होती है स्टडी। और बायो मतलब तो पता है कि लिविंग बीइंग होता है, ये तो पता है ना, लिविंग बीइंग मतलब जिसमें एनिमल्स भी आए, हम लोग आए, जितने भी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। तो
किसी भी लिविंग चीज़ की स्टडी बायोलॉजी होती है। तो देखो हमें लॉजी की मीनिंग पता थी, हम लोगों ने बायोलॉजी बता दिया। हमें एम्बल की मीनिंग पता थी, हमने एम्बुलेंस बता दिया। सो कुछ इस तरीके के हमें प्रेफिक्स और सफिक्स की मीनिंग लर्न अगर होगी तो हम कई तरह के वर्ड्स बता सकते हैं कि उसकी मीनिंग है क्या। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर नहीं हो रहा है ना तो कभी आप ये मत सोचना कि फर्स्ट टाइम में आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट टाइम में किसी को जल्दी क्लियर होता नहीं है। आप 2-3 बार वीडियो देखना, लेकिन आप समझ जाओगे कि आखिर इसकी अंदर की डीप चीज़ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आप 2-3 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो क्लास 6 का हो, चाहे वो बैंकिंग एस्पिरेंट हो, चाहे वो IAS फील्ड में हो, कहीं भी इंग्लिश अगर आ रहा है तो अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है तो आप 80% से 90% इंग्लिश पेपर आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे रूट वर्ड्स की जो कि हम यूज़ करते हैं वन बाय वन। देखो मैं आज जो पहला वीडियो आज बनाऊंगा जिसमें आपको 3 से 4 या 5 रूट वर्ड्स दूंगा, उसकी मीनिंग बताऊंगा, उसको यूज़ भी करके दिखाऊंगा। फिर अगर आप इसको सीख पाते हो, समझ पाते हो, टेक्निक को समझ पाते हो, देन आपको नेक्स्ट वीक एक और वीडियो मिलेगा। मतलब वीकली बेसिस पे आपको संडे वीडियो ये मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखो पहला जो मैं आपके बीच वर्ड लेके आ रहा हूँ ये है एमी या एमओ। AMI एमी या AMO एमओ। अब देखो AMI एमी से कोई अगर वर्ड बनता है या AMO एमओ से कोई वर्ड बनता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? एमी और एमओ की मतलब होती है, इसका सेंस क्या निकलता है? फ्रेंडली। क्या निकलता है? फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना, फ्रेंडली। ठीक है, एमी और एमओ का सेंस क्या होता है? फ्रेंडली होता है। तो अगर एमी से कोई वर्ड बनता है, जैसे मैंने बना दिया एमिएबल। देखो एमिएबल हुआ ना, एमिएबल। तो एमिएबल मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर एमी है, यहाँ पे एबल है, तो एमी का मतलब तो फ्रेंडली होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एमिएबल का मतलब एक तरीके से हो सकता है फ्रेंडली नेचर। एमिएबल की पार्टिकुलर मीनिंग होती है फ्रेंडली नेचर। जब हमें एमी का सेंस पता है तो हमें पता है कि ये दोस्त के बारे में ही बात कर रहा है। हमें पार्टिकुलर मीनिंग शुरू में नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जब इस वर्ड को किसी सेंटेंस में देखा, एमिएबल आ गया और एमिएबल आ गया, हमें मीनिंग नहीं पता, लेकिन एमिएबल में हमें एमी की मीनिंग पता है। एमी की मीनिंग होती है फ्रेंडली, तो हम कह सकते हैं एमिएबल किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहा होगा, तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर। ठीक है, अब इसी एमओ से बनाते हैं। अच्छा एक और एमी से बनाते हैं, चलो एमी से एक और बनाते हैं। आपने सुना होगा एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी सुना होगा। तो एमिटी क्यों उन्होंने अपना नाम एमिटी क्यों रखा? पता है क्यों? क्योंकि एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन। जब आप चीज़ फ्रेंडली होती है तो ऑब्वियस है कि वो शांत रहेगा। ठीक है, तो देखो हर चीज़ में फ्रेंडली आ रहा है, हर चीज़ में फ्रेंडली। कैसे में? एमी। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ एमी या एमओ से बनती है वो आपका फ्रेंडली शो करती है। ठीक है, अब जो एमओ है ना, ये आपका वर्क है। मैं एक बता रहा हूँ, आपको एक करके कमेंट करना है या मुझे मैसेज करना है। एमओ से इसी तरह आप 2 वर्ड्स ढूंढो जिसमें एमओ यूज़ हो, लेकिन आप उसकी मीनिंग नहीं जानते हो, तो एमओ से ढूंढो और आप फ्रेंडली से उसकी मीनिंग बनाओ और चेक करो सही है कि गलत, तो आपको खुद पता चल जाएगा एमओ से कोई वर्ड अगर बनाते हो। ठीक है, सेकंड वर्ड में लेता हूँ। चलो सेकंड वर्ड में लेता हूँ एंथ्रो। अब ध्यान देना, एंथ्रो। देखो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। जहाँ भी एंथ्रो आएगा, चाहे वर्ड के बीच में आए, वर्ड के लास्ट में आए, वर्ड के पहले आए, तो आप जान जाना वो ह्यूमन के बारे में बात कर रहा है, इंसान के बारे में बात कर रहा है, मैनकाइंड के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहला एंथ्रो से कोई वर्ड बनाता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्पेलिंग देख लेना, पोलॉजी। ठीक है, सही है। अब यहाँ देखो बात करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी, देखो एंथ्रो का मतलब तो ह्यूमन होता है, नो डाउट। एंथ्रो का मतलब हम लोगों ने अभी ह्यूमन पढ़ा, और यहाँ पे लॉजी आया। देखो पो का तो कोई मतलब अभी सोचो, लॉजी आया। लॉजी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लॉजी का मतलब हम लोगों ने बायोलॉजी में देखा था, क्या होता है? लॉजी मीन्स व्हाट, ये कॉमन है, इसीलिए आप हमेशा याद रखना, स्टडी, क्योंकि लॉजी हमेशा आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एंथ्रो मतलब ह्यूमन या मैनकाइंड, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ये क्या हो गया? स्टडी ऑफ मैनकाइंड या स्टडी ऑफ ह्यूमंस। एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं? ह्यूमंस की स्टडी को कहते हैं। आपको मीनिंग नहीं पता थी, लेकिन आपको एंथ्रो की मीनिंग पता थी, आपने बोल दिया ह्यूमन की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी होता है। अच्छा, ऊपर मैं इरेज कर दे रहा हूँ आपको, जिसमें देखने में ये वर्ड हम लोगों ने हटा दिया।
हमारा जो सेकेंड वर्ड है फिलैंथ्रोप, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, फिलॉन्थ्रफी। तो देखो फिलॉन्थ्रफी में हमारा एंथ्रो कहाँ पे आया, बीच में आया। फिलॉन्थ्रफी में हमारा एंथ्रो कहाँ पे आया, बीच में आया। तो एंथ्रो का स्पेलिंग, एंथ्रो का मतलब तो मैनकाइंड होता है, मैनकाइंड या ह्यूमन। एंथ्रो की मीनिंग तो हमें पता है, मैनकाइंड होती है या फिर ह्यूमन होता है, ठीक है, मैनकाइंड या ह्यूमन होता है। तो अगर हम लोग इसकी मीनिंग निकालने चले ना, तो देखो इसकी पार्टिकुलर मीनिंग होता है लव टुवर्ड्स ह्यूमन, फिलैंथ्रॉफी का मतलब। तो यहाँ पे हमें जब ह्यूमन पता था तो हम जान सकते हैं कि ह्यूमन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो लव टुवर्ड्स ह्यूमन कैसे पता चला, अगर सेंटेंस में ये वर्ड आता ना तो आपको खुद ना खुद समझ में आ जाता कि फिलैंथ्रॉफी का मतलब ह्यूमन से लव करना, ह्यूमन की तरफ अपना लव शो करना फिलैंथ्रॉफी कहलाता है। तो आज इतना आप समझ लो, इतनी पे वर्क कर लो, आप सोच लो कौन कौन से वर्ड्स के प्रीफिक्स और सफिक्स आप एक बार निकालने की कोशिश करो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कोविड-19 का सीज़न चल रहा है तो बाहर मत निकलना और मुझसे पढ़ते रहना, ओके।